हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा जीएसटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी। ठीक है, जीएसटी मतलब कहाँ कहाँ अप्लाइड होता है, कैसे अप्लाइड होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया। हमारे जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया के, ठीक है, उसमें ये कैसे अप्लाइड होता है और किस किस तरीके से अप्लाइड होता है। ठीक है, गवर्नड बाय UTGST एक्ट 2017 फॉर लिवाइंग UTGST आर। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं यूनियन टेरिटरी में UTGST एक्ट 2017 के तहत क्या होता है, UTGST लगाया जाता है हमारे टैक्स के रूप में। ठीक है, GST के रूप में, जो कि हमारा 5 कंट्री तो ऐसा है जिसका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक मिनट फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारा SGST लगाया जाता है। ठीक है, जिसका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। तो हमारा वो अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादर एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ है। स्टेट्स एंड UT हैव देयर ओन GST लेजिस्लेशन फॉर लिवाइंग SGST। ठीक है, जहाँ पे अपना खुद का लेजिस्लेचर है, जिस यूनियन टेरिटरी में, वहाँ पे क्या लगता है, SGST लगता है, जो कि हमारा दिल्ली और पुडुचेरी। अब तो आप लोग बोलेंगे कि मैम ये पुराने रिकॉर्ड्स हैं, अब हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ बदल गए हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हो गए हैं। तो अभी भी के लिए भी क्या रेगुलेशंस वही हैं जो हमारे, जैसे कि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये हमारे न्यू यूनियन टेरिटरीज़ है। तो यहाँ पे भी रूल्स वही है, जो कि खुद का जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पे क्या होगा, SGST लगेगा। जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पे UTGST ही लगेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ GST देख लेते हैं। GST का बेस क्या है, कैसे GST लगता है। गुड्स पे क्या लगता है, HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, किसी चीज़ पे क्या है, एक तरीके का टैक्स लगाना। गुड्स पे क्या है, HSN फॉलो होता है। और सर्विसेज पे क्या होता है, टैरिफ्स फ्रॉम कस्टम एक्ट 1975। जो टैरिफ्स हमारा पहले से दिया हुआ है एक वर्ड, कस्टम्स एक्ट 1975 में, सर्विसेज पे हमारा वही एक्ट क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, फिर देखते हैं रजिस्ट्रेशन इन GST में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ठीक है, कौन कौन लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कंपलसरी होता है सबको रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक है, हुज टैक्सेबल सप्लाई इज़ मोर देन 20 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर वो एक साल में 20 लाख से ज़्यादा क्या है उसकी टर्नओवर है, तो उसको क्या है, कंपलसरी क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। एंड 10 लाख फॉर स्पेशल स्टेट्स। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि वहाँ पे क्या इकोनॉमी इतनी डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पे तो 20 लाख लोग कमा ही नहीं पाते होंगे। तो अगर हम वहाँ 20 लाख का क्राइटेरिया रख देंगे तो लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराएंगे। तो उन कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए क्या है, 10 लाख क्राइटेरिया है, जो कि ये स्टेट्स दिया हुआ है AP, HP, JK, UK, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम। ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया 10 लाख का ही फिट होता है। ठीक है, फिर है हमारा अदर फ्रेमवर्क रिलेटेड पॉइंट एज फॉलोज। ठीक है, कुछ और भी फ्रेमवर्क है, जैसे कि कंपनसेशन सेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं सेस क्या होता है। सेस वो चीज़ें होती हैं जब हम कोई चीज़ क्या करते हैं, डोनेशन के रूप में, नहीं कि एक फ़ंड बना दिए है, जैसे एजुकेशन फ़ंड, अब उस एजुकेशन सेस। तो यहाँ पे क्या है, कंपनसेशन सेस लगाया गया है एक GST के रूप में। ठीक है, किस चीज़ पे कंपनसेशन सेस लेते हैं लोग, स्पेसिफाइड रेट ऑन इंटर एंड इंट्रा सेल्स बट ऑन स्पेसिफिक लग्जरी और डेमेरिट्स आइटम्स लाइक। स्पेसिफिक रेट ही होता है सेस का भी। ठीक है, इंटर और इंट्रा दोनों पे लगता है, लेकिन किस चीज़ पे लगता है, कुछ लग्जरी आइटम्स होती हैं उन पे लगता है, डीमेरिट्स आइटम होती हैं उन पे लगता है। कंपनसेशन सेस लगाया क्यों गया है, इसलिए लगाया गया है कि जो GST लागू करने के बाद कुछ स्टेट्स को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। ठीक है, कि उन स्टेट्स को क्या हो, नुकसान ना हो, उनकी क्या हो, उनकी जो रिवेन्यू में लॉस हो रहा है वो लॉस क्या हो, इस कंपनसेशन सेस से फुलफिल करा दिया जाए। ठीक है, और किस किस आइटम्स पे लगता है, जैसे पान मसाला,
एरेटेड वाटर, लग्जरी आइटम लाइक मोटर कार, ये सब पे क्या होता है, कंपनसेशन सेस लगते हैं, ठीक है। विद द मोटिव ऑफ कंपनसेटिंग स्टेट्स फॉर द लॉस ऑफ रिवेन्यू और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जैसा कि मैंने बताया, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ स्टेट्स को क्या होते हैं, लॉस होते हैं, तो उसी लॉस को क्या करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए ये कंपनसेशन सेस बनाया गया है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर एंड एप्लीकेशन सर्विस, जीएसपीएस एंड एएसपीएस, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, टैक्स पेयर और जीएसटीएन जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, उन दोनों के बीच में क्या करते हैं, लिंक प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, लिंक बनाते हैं। सर्टेन कंपनीज आर सेलेक्टेड टू फैसिलिटेट अ मीडियम बिटवीन टैक्स पेयर एंड जीएसटी। अब टैक्स पेयर को भी तो कोई एक जगह चाहिए जहाँ पे जाके वो अपना टैक्स पे करे, तो ये जो होते हैं जीएसपीएस और एएसपीएस, ये लोग ऐसे लोग हैं जहाँ जो क्या करते हैं, जीएसटीएन और टैक्स पेयर के बीच में क्या करते हैं, कनेक्शन, एक मीडियम तैयार करते हैं, ठीक है। अब आउटसाइड जीएसटी, आउटसाइड जीएसटी का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें बिल्कुल भी जीएसटी से बाहर है। आउटसाइड जीएसटी मतलब जीएसटी के साथ साथ भी कुछ चीज़ों पे और भी तरीके के टैक्स लगाए गए हैं, जैसे कि देख लेते हैं, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट प्लस सीएसटी डिपेंडिंग ऑन इंटर एंड इंटरेस्टिंग। इस पर क्या होता है, जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता, इस पर अभी यही सब टैक्स चल रहे हैं, वो अपने इंटर या इंट्रा स्टेट के हिसाब से लेते हैं। एक्साइज ड्यूटी चल रहा है, वैट चल रहा है, सेंट्रल स्टेट टैक्स चल रहा है, इस पर यही सब टैक्स चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोला गया आउटसाइड जीएसटी, इस पर जीएसटी नहीं लग रहा है। टोबैको पे विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इसमें क्या हो रहा है, जीएसटी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, ठीक है। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, जीएसटी विल बी लिवाइड फ्रॉम द नोटिफाइड डेट ऑफ काउंसिल। जब काउंसिल इसकी नोटिफाइड डेट देगी तब से क्या होगा, इस पर जीएसटी लिवाइड होने लगेगा, ठीक है। इन रियल इस्टेट सेक्टर, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट कवर्ड इन जीएसटी, ठीक है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जैसे लैंड वैंड, उस पर क्या होता है, जीएसटी नहीं लगता है। सेल ऑफ फ्लैट्स एक्सेट्रा टू बी डिस्कस, और जैसे आप लोग बोलेंगे फ्लैट्स या कुछ और चीज़ें जो कि पूरी बन जाती हैं, वो अभी हमारा आगे वाला चैप्टर है, हम उसमें क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर भी बता देती हूँ, जो कि क्या पूरे जैसे कि बनी बनाई चीज़ होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है अगर हमने कंस्ट्रक्शन से पहले ही किसी से वर्क ले लिया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से पहले ही हमने वर्क ले लिया, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये फ्लैट है एक, वो फ्लैट नहीं बना हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने क्या कर लिया है, पहले से पैसा लेके हम उनके लिए फ्लैट तैयार कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों पे क्या होगा, टैक्स लगेगा। अगर बना बनाया फ्लैट है, हमने पूरा बिल्डिंग तैयार कर लिया, अब हम उसमें से एक एक फ्लैट बेच रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं चार्ज होता है, सिर्फ लैंड का एक पीस है, उस पर जीएसटी नहीं चार्ज होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें होती है आउटसाइड जीएसटी, जैसे कि हमने देखा कि हमारा अल्कोहल है, उस पर बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगता, उस पर जो टैक्स चले आ रहे थे तो वही लग रहा है। टोबैको है, ठीक है, उस पर जीएसटी के साथ साथ हमारा एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। पेट्रोलियम पे अभी नहीं लगता, जब भी क्या होगा, जो हमारे काउंसिल ने नोटिफाइड करेंगे तब लगेगा। और रियल इस्टेट्स में कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिस पे नहीं लगता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।